भारत माता की जय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है आज कितना बाजुए कातिल में है। खून खोल रहा है दगाबाज धोखेबाज चीन ने हमारे 20 महानायकों को, देश के वीर सपूतों को मौत के घाट उतारा है। हमारे वो वीर सैनिक मारते हुए 40-50 सैनिकों को, चीनी सैनिकों को मारते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति अपने देश की बलिवेदी पर चढ़ा दी है। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके माँ बाप को, उनके परिवार को नमन करता हूँ। मैं आपसे इस दगाबाज, इस चीनी जो वायरस, कोरोना वायरस नहीं, चीन स्वयं में वायरस है, इसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। ये हमारा चीन के साथ कोई बॉर्डर था ही नहीं। नेपाल जो आज आंखें दिखा रहा है भारत को, उसका भी उसके साथ कोई बॉर्डर नहीं था, भूटान का भी नहीं था। हमारा जो बॉर्डर था वो तिब्बत के साथ था, एक स्वतंत्र देश। क्या किया इन्होंने? जब ये कम्युनिस्ट आए, पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, डिक्टेटर, आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद, आप बोल नहीं सकते हैं, बोलने की आज़ादी नहीं है, एक बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते हैं, कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं और नाम दिया हुआ है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1959 में इन्होंने तिब्बत पर कब्जा कर दिया। वहाँ के शासक धर्मगुरु दलाई लामा हजारों तिब्बतियों के साथ हमारे देश आए और आज भी उनकी सरकार धर्मशाला में, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, विद्यमान है। और हम अहिंसा परमो धर्मः, ओम शांति ही शांति ही, क्या किया हमने? सबसे पहले मान्यता देने वालों में भारत था और हमारे महान प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पंचशील कि भाई हम साथ में शांति से रहें अपने पड़ोसियों से, पंचशील की स्थापना की, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और देखिए उनके प्रधानमंत्री को, चाउ एन लाय को भारत बुलाया 1956 में और 1962 में उसने जो हमारे पीठ पे छुरा घोंपा, हजारों वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र हड़प लिया और आज उसकी आंखें अरुणाचल, लद्दाख, अक्साई चीन तो उसके कब्जे में ही है, हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी, एवरीवेयर उसकी आंखें गड़ी है। तो हमने क्या किया? 1953 में जो यूएन ने हमें परमानेंट मेंबरशिप की सीट दी थी, हमारे महान नेहरू साहब ने उनकी गोदी में दे दिया कि भाई इनको दीजिए आप। तब से ये हमसे खिलवाड़ करता आ रहा है और हम वो दिमागी तौर पे, आर्थिक रूप से हिंदुस्तान पे कब्जा धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहा है। आज 68 बिलियन डॉलर्स इंपोर्ट हम वहाँ से सामान खरीदते हैं और हमारा कितना जाता है? से ओनली 17%। किसी पे एमआरपी नहीं है, सस्ता निकम्मा सामान। तो अगर हमें अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देनी है तो मेरा सारे भारतवासियों से निवेदन है
अपने भगवान की कसम खाएं, खुदा की कसम खाएं, गुरु की कसम खाएं कि आज से चीनी सामान का बहिष्कार करें। यदि हम इसमें कामयाब हुए तो ये हमारी उन वीर सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने बिना हथियार के दे दी है आज़ादी हमें खड्ग बिना डार। सैनिकों को बिना हथियार के संधि की आपने, गोली नहीं चलेगी, और नतीजा देखा। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, कृपया ऐसी गलती न करें। उन संधियों का कोई अस्तित्व नहीं है। आज दिन आ गया है, सारा विश्व इस कोरोना वायरस के चपेट में आया हुआ है। सारा विश्व जो है आज चीन के अगेंस्ट है। ये सही मौका है तिब्बत को पुनः मान्यता दे। वैसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि 2003 में जब हमारे दूसरे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जो है चाइना गए तो हमने उन्हें आधिकारिक तौर पे जो है मैंने चीन के कब्जे को तिब्बत पे मान्यता प्रदान की। कृपया ऐसी भूल पुनः न करें और तिब्बत की सरकार के साथ जो धर्मशाला में बैठी है संधि करें और एलएसी को एलओसी में परिवर्तित करें। व्हाट इज एलएसी? साफ परसेप्शन है, हमारा ये परसेप्शन है, उनका ये परसेप्शन है। भारत देश जवानों का देश है और चीन बूढ़ों का देश है। एक बच्चा पैदा करते हैं, धीरे धीरे सब बूढ़े हो रहे हैं, और आप 5 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर रहे हो। पॉपुलेशन कंट्रोल तो आप कर नहीं पाए। तो कम से कम सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि हर परिवार का जो स्वस्थ युवक है उसको सेना में नौकरी दें, पुलिस में नौकरी दें। आपके रोजगार की समस्या भी समाधान होगा और हर एक आदमी के अंदर अपने देश के लिए मर मिटने की एक उसके अंदर एक तमन्ना भी जो है पैदा होगी। और इसके साथ ही गद्दारों से सावधान। वो गद्दार थे 1962 में भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिन्होंने चीन का साथ दिया था। तो ऐसे गद्दारों से सावधान रहें, घर का भेदी लंका ढाएं और छोड़ो इन बेकार की बातों को। अहिंसा परमो धर्म, साम दाम दंड भेद नीति अपनाएं। उनका जो डिक्टेटर था माओ त्से-तुंग, उसने खुद कहा था कि पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन्स। ताकत, आज आपकी बात ताकत है। जैसे सुभाष ने कहा था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। आज मौका है हमारी सेना को, आज मौका है हमारी सरकार को, जो सारा देश उनके साथ है, कि अपना जो खोया हुआ जो क्षेत्र है उनसे हड़पे और क्लियर कट बॉर्डर पे डिमार्केशन करें, तिब्बत को मान्यता दें। तो शायद ये हमारी उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और देश के प्रति, भारत माता के प्रति हमारी एक सेवा होगी। इसके साथ ही भारत माता की जय। थैंक यू।